नमस्कार। नॉलेज बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रतिशत के कुछ ऐसे सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है कि 40% मशीनरी में हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन था। देखिए, इसमें शेष की चर्चा नहीं है, और जब शेष की चर्चा ना हो तो सभी प्रतिशत को जोड़कर 100 में से घटाएंगे, वही बचत के बराबर होगा। कैसे? तो देखिए, पहले तो 40% खर्च किया मशीनरी में, फिर 25 खर्च किया बिल्डिंग में, और फिर 15 खर्च किया, और फिर 5% और खर्च किया। तो अगर हम टोटल खर्च को जोड़ेंगे तो 15 5 20 और इधर 25 45 और 40, तो 85% तो खर्च हो गया। अब देखिए, 85% तो खर्च हो गया, 85% खर्च हो गया, तो बचत कैसे पता चलेगा? तो 100 में से 85 को घटा देंगे तो बचेगा क्या? 15%। तो ये जो 15% है, ये क्या है? बचत है। बचत कितना है? 15%। और बोला है उसके पास बचत कितना है? 1305। इसका मतलब कि जो 1305 है ये 15% के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि 15% बराबर क्या होगा? 1305। तो उसके पास कुल कितना धन था? कुल के लिए क्या करेंगे? 100%। सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 100 गुना में ये 1305 और बटा में क्या आएगा? 15, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितना प्राप्त होगा? देखिए, अगर 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, और 5 से ये 5 तिहाई 15, 3 से फिर काटेंगे तो ये कटे, हाँ 3 से कटेगा, 3 चौके 12, और फिर 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, ये कट गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 870 पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 8700। तो उसके पास कुल धन कितना था? 8700 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? इसी टाइप का अगला सवाल ये रहा कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 40 प्लस में 20 प्लस में 10 और फिर प्लस में 10। समझ गया? सबको जोड़ दिए। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो खर्च निकलेगा, तो ये आ जाएगा 80। सबको 40 20 60 10 70 10 80। 80% क्या है? खर्च हो गया है। 80% अगर खर्च है तो अगर हमें बचत निकालना है तो 100 में से क्या करेंगे? 80 को निकालेंगे तो क्या बचेगा? 20%। तो ये जो 20% है वह क्या है? बचत है। अगर 20% बचत है कितना? 1500। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 20% बराबर क्या है? 1500, क्योंकि बचत कितना है? 20% और बचत है 1500। तो हम लिखेंगे कि 20% बराबर क्या हुआ? 1500। अब हमें चाहिए उसका मासिक वेतन यानी 100%, तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या? अब देखिए, 20 पचे 100, तो 15 पचे 7500 डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 100 गुना में 1500 और बटा में क्या आ जाएगा? 20। तो 20 पचे 100, तो 15 पचे 75, तो 7500 आएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, उसी टाइप का सवाल है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है, तो 5 खर्च हो गया। फिर 12% आरडी में जमा कर दिया, फिर ये 12 खर्च हो गया। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 17%। अगर 17% हो गया खर्च, तो बचत निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो 100 में से अगर आप 17 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 83%। ये जो 83% है ये क्या है? बचत है। 83% बचत है। अब बचत कितना है? 2490। तो हम क्या लिखेंगे कि 83% बराबर 2490, ये होगा 2490। तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो क्या करेंगे? 100%।
सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, 100 गुना में 2490 और बटा में 83, 83 तिहाई तो ये 30 गुना में 100 तो क्या आ गया 3000, 3000 रुपये आएगा आंसर। उसका मासिक वेतन कितना है 3000, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? चलिए अगला सवाल ये रहा। स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर और 5% आवागमन पर व्यय करती है। यदि उसके अंत में उसकी बचत 1200 है। अब देखिए सबको जोड़िए तो 15 5 20 तो 45, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85%। यानी कि 85% क्या हो गया है, खर्च हो गया है। अगर खर्च है 85% तो अगर हमें बचत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे। 100 में से अगर 85 खर्च हो गया तो बचत कितना है 15, यानी कि जो बचत है वह कितना है 15% बचत है। जो बचत है वह 15% है। तो हम लिखेंगे कि 15% बचत है तो 15% बराबर बचत कितना है 1200, तो बराबर लिखेंगे 1200। अब आय पूछा है तो हम क्या लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ होगा 100 गुना में 1200 बटा में क्या 15, 15 अठे 120 तो ये 80, 80 गुना 100 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8000। तो उसकी जो मासिक आय है वह कितनी है 8000। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।